कौन लीड कर रहा है? करिए सर, आप करिए, है ना। लास्ट मीटिंग है तो हमारी। So, hello, dear learners. Welcome to platform of Unacademy and welcome to this series, रैंकर सीरीज। तो ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रैंकर्स है, उन सभी को इनवाइट करके वन बाय वन आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तो आज इस सीरीज में मेरे साथ प्रेजेंट सुमित सर, जो कि इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हम तीनों लोग मिलकर पूरा का पूरा कोर्स कवर करते हैं। और सुमित सर ने अपने कुछ यूट्यूब सेशंस के हेल्प से उन रैंकर्स तक भी आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स का वो लेवल पहुंचाने का ट्राई किया है जो आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स का आज तक नहीं देखा। और अंकुर सर कॉन्टिन्यूअसली मास ट्रांसफर के उस लेवल को आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जिस मास ट्रांसफर से हमेशा आपको डर लगता रहा है। और अंकुर सर सुमित सर मिलके सारे यूनिट ऑपरेशन के सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और साथ में कुछ एप्लीकेशंस भी लाइक केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया या फिर कुछ यूनिट ऑपरेशन के सब्जेक्ट हो गए, है ना, आईपीसी हो गया। और मैं आप लोगों को यूनिट प्रोसेस के सब्जेक्ट और बेसिक सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे प्रोसेस कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और कोर में अगर हम बात करें सीआरई की, और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स की। सो गाइज, अगर आप हम तीनों के साथ मूव कर रहे हैं तो आपको पूरा केमिकल इंजीनियरिंग कवर करने को मिल रहा है। और देवेश हमारे साथ में प्रेजेंट है। ये देवेश ने किस तरह से मूव किया, कैसे कैसे फॉलो किया, है ना, और कैसे आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस में मूव करना है ताकि आप भी देवेश की तरह कुछ बेहतरीन रैंक को प्रोड्यूस कर सके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन देवेश फॉर योर रैंक एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और जस्ट मैं आप लोग आपसे ये जानना चाहूंगा देवेश, आपकी जो ये प्रिपरेशन जर्नी रही, है ना, तो ये प्रिपरेशन जर्नी में आपने कैसे क्या अपनी प्रिपरेशन की, बट उससे पहले एक बार अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पहले मेरे लर्नर्स को बताइए आप किस कॉलेज से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हो, और देन फिर अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में शेयर करो। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू मुझे इस इंटरव्यू सेशन के लिए बुलाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर दिस वेलकम एज वेल। मेरे बारे में, मेरा नाम देवेश है। मैं कल्याण में रहता हूँ, मुंबई में। और मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इधर ऐरोली में है, वहाँ से कंप्लीट किया है। और मैं 2022 पास आउट हूँ। और ये 2023 की गेट की जर्नी के बारे में बोलते हुए बताना चाहूंगा कि जब लास्ट ईयर भी मैंने गेट दिया था। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू कंटिन्यू। कंटिन्यू करो। सो लास्ट ईयर भी मैंने गेट एग्जाम दिया था। तभी मैंने सेल्फ स्टडी करके दिया था, तभी मेरी रैंक आई थी 1276। और सेल्फ स्टडी मतलब ऑलरेडी मैंने गलती से कोचिंग क्लासेस लगा लिए थे। पर तभी वहां से मुझे कुछ इतना ये नहीं हुआ। लाइक उससे अच्छा तो मैंने सेल्फ स्टडी से कर लिया था प्रिपेयर। तो तभी मेरे को अनअकैडमी के बारे में पता चला, तो मैं फॉर 2022 मैंने फ्री लेक्चर्स फॉलो किए। मतलब जो यूट्यूब सेशंस थे, जैसे सर चले तो सर मैंने आपका सीआरई का पूरा कोर्स वहाँ से किया है। प्लैनेट गेट पे जो आपने पूरा सीआरई जो सिखाया था, हम्म। पूरा मतलब एकदम डिटेल नोट बने उसके, विथ हम्म। प्रैक्टिस सेशन एवरीथिंग, मतलब वर्ड टू वर्ड मैंने वो सब संभाल के रखा। और फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने सुमित सर के कोर्स से किया था, वही यूट्यूब का कोर्स जो सर ने एकदम डिटेल में पढ़ाया था। और मतलब वो आपके वो दोनों कोर्सेज मतलब वो बहुत हेल्प किया मेरे को 2022 में। बट तभी ड्यू टू सम रीजन, सम मिस्टेक्स, अप्स एंड डाउन की वजह से इतना अच्छा नहीं आ पाया रिजल्ट मेरा तभी। बट बाद में फिर ऑलरेडी मेरे को कॉलेज से प्लेसमेंट लग गया था। तो तभी मैंने गेट एग्जाम के बाद मैंने सोचा कि मेरे को जो भी करना है जो गेट से ही करना है, मतलब वॉट एवर आई बी डूइंग इन लाइफ, उसका फाउंडेशन बेस उसका गेट ही होना चाहिए। तो वो जॉब तो मैंने ज्वाइन कर ली थी, बट मैंने सोचा था कि मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू करूंगा। तो जुलाई में मैंने किया अंकुर सर को कॉल। सर को बोला सर सर ऐसा ऐसा है, और मेरे को अभी प्रिपेयर करना है फॉर 2023 और इस बार अच्छा ही करना है। तो तब से जॉब के साथ प्रिपेयर किया। जॉब से हो पाया, दिसंबर तक मैंने जॉब कर लिया थोड़ा बहुत जितना करना था। अब 5.5 मंथ में जॉब कर लिया था।
और बाद में फिर मैंने छोड़ दिया जॉब। उसके बाद क्योंकि दिसंबर जैन तो मतलब बहुत क्रूशियल टाइम होता है, टेस्ट सीरीज रिवीजन के लिए देना पड़ता है। तो लाइक इन दिसंबर आई लेफ्ट द जॉब। और मेन जो मैंने एकदम डिटेल में रिवीजन वगैरह जो किया है, जो वो भी 15 दिसंबर के बाद किया। 15 दिसंबर तक तो मतलब इतना टाइम नहीं मिल रहा था जॉब के साथ करते करते। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैंने जो भी करना था, प्रॉपर रिवीजन, सब टेस्ट सीरीज। इस बार मैंने लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज दी इस बार भी। सब तो वो सब मिला के हार्ड वर्क, पेरेंट्स की ब्लेसिंग, आप सबके लेसन की वजह से मे बी ये सब हो पाया। वेरी गुड। तो देवेश, ये आपकी जर्नी रही, और जो भी आपने एक कंटिन्यूटी मेंटेन की, तो जस्ट मुझे आप एक ये चीज बताओ कि लास्ट में आपने जो रिवीजन किया या प्रैक्टिस किया, तो हाँ। इसका कितना आपको योगदान मिला आपकी रैंक में, और कैसे कैसे आपने इसको फॉलो किया? जो भी मतलब अभी मेरे मार्क्स आ रहे हैं या फिर जो भी रैंक आएगा, उसका मोस्ट ऑफ द उसमें कंट्रीब्यूशन मेरी दिसंबर और जनवरी की मेहनत का है। मतलब जो भी मैंने दिसंबर 15 के बाद किया, 16 को मेरा जॉब पे लास्ट डे था, 17 से मैं चालू हो गया फुल डे रिविजन। देन मैंने टेस्ट सीरीज जैन के 1 जैन से चालू कर दी थी। वन एक दिन छोड़ के सब टेस्ट सीरीज देता था। फिर जैसे अंकुर सर ने बोला था फेब्रवरी में गेट के पेपर्स देने, वो सब भी दिए। मतलब जो भी मेरा मोस्ट ऑफ द लाइक मैं बोल सकता हूँ 60% 75% तो जो भी मैंने मेहनत की है वो दिसंबर जनवरी में की है। तभी मैं मैक्सिमम टाइम देता था दिन का। और जब जॉब पे था तो हार्डली मेरे को 5 आवर्स 5.5 आवर्स इतना ही दे सकता था मैं। लाइक जॉब भी थोड़ा दूर था और घर से, तो ट्रैवलिंग में भी बुक्स कैरी करता था कभी कभी। छोटे सब्जेक्ट्स हो गए, पीडी हो गया, एमओ हो गया तो ट्रेन में पढ़ता था कभी कभी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है ये रैंक, वो मैंने प्रिपरेशन दिसंबर और जनवरी में की है मोस्ट ऑफ द। अंकुर सर। बिल्कुल सर। सो देवेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, ठीक है, स्पेशली मैं बात करूंगा अनअकैडमी प्लस की, तो यस। इस अनअकैडमी प्लस की जर्नी में आपने किन सब्जेक्ट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसके बाद कैसे कैसे सब्जेक्ट्स आप आगे बढ़ते गए, ओके, और क्या आपने डिफरेंस पाया फ्रंट एंड के अंदर, ओके, और टीचिंग के अंदर, और उस डिफरेंस ने आपकी कैसे हेल्प करी गेट की जर्नी में? हाँ सर, जैसे मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट की, आपका जो लाइव कोर्स आया था जुलाई में मास ट्रांसफर का, ओके। फर्स्ट मेरा वही कोर्स था प्लस पे, वही मैंने अटेंड किया। फिर मैंने हीट ट्रांसफर किया, जो आपका प्रीवियस रिकॉर्डेड कोर्स था। मैंने जैसे कि पहले मैंने बोला कि सीआरई और एफएम, मतलब शैलेंद्र सर और सुमित सर ने एकदम डिटेल में यूट्यूब में पढ़ा के रखा था। बहुत डिटेल कोर्स था वो, बहुत ही डिटेल्स। लाइक एफएम तो मतलब लगता था कि डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, बट सर ने, सुमित सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही मतलब कभी लगा नहीं कि एफएम इतना भी इजी हो सकता है। लाइक बहुत ही डिटेल कोर्स था वो। और बहुत सीआरई तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ सर, लाइक मेरा फेवरेट ही सब्जेक्ट है सीआरई फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं जहाँ भी बोलता हूँ, मतलब जॉब का इंटरव्यू भी था तभी मेरे को पूछा गया था कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, मैं सीआरई बोला था। तो मोस्टली तो मैंने सीआरई एफएम तो जो यूट्यूब के कोर्सेज से वहां से प्रिपेयर करा। और क्योंकि मैं कर तो लेता था वो प्लस पे, बट तभी टाइम नहीं था। मैंने बोला जैसे कि जॉब एंड बिल्कुल। सब था। तो हाँ, तो जो प्रिपेयर नहीं कर पाया तो वो मैंने कर लिए प्लस पे। जैसे ये हो गया, मास ट्रांसफर हो गया। फिर हाँ, सीआरई मैंने, जो सर ने, मैंने सर को पूछा था एक बार कि मैं कितना करूँ प्लस से, तो सर ने बोला था कि इतना इतना कंटेंट है, लाइक मल्टीपल रिएक्शन के ऑनवर्ड से, तो उतना कर लेना। तो मैंने उसके लेक्चर्स देख डाले थे, नोट्स तो ऑलरेडी डिटेल बन चुके थे। फिर मैंने हीट ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया, देन आईपीसी कंप्लीट कर लिया, और एमओ, ये 4 सब्जेक्ट्स मैंने कर लिए थे क्योंकि ये ही बाकी थे मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी तो मैंने कर लिए थे। हाँ, सिर्फ मैंने थर्मो थोड़ा स्किप किया था बिकॉज टाइम नहीं बचा था उतना। मेरे को रिवीजन वगैरह पे ध्यान देना था, तो इसलिए थर्मो थोड़ा रह गया था बस। लाइक बाकी राइट। ऑलमोस्ट मैंने सब कर लिया था। Yes. ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद बहुत सारे बच्चों की हेल्प करेगा, ठीक है, मैं Yes. ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने ये सब्जेक्ट्स किए,
नोट्स इसके बनाए, रिवीजन करी, प्रैक्टिस करी। ठीक है। तो बहुत एक चैलेंज आता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप फुल टाइम कर रहे थे, है हाँ। ना, यू आर मैनेजिंग समथिंग विद इट। तो वो मैनेज यस। कैसे होता है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में है उसके साथ साथ कर रहे हैं, बच्चे जॉब में है हाँ। उसके साथ साथ कर रहे हैं, एमटेक में है उसके साथ साथ कर रहे हैं। तो जब दो राइट। तीन काम एक साथ करने होते हैं ना, तो बड़ा चैलेंज आता है। सो हाँ। तुमने क्या टाइम टेबल, क्या रूटीन फॉलो किया, और कैसे उस चैलेंज को दूर किया? हाँ सर, मतलब जब भी तीन चार चीजें साथ में आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि क्या करना है सबसे इम्पोर्टेंट। तो दो मैं जॉब पे था, बट मेरी प्रायोरिटी मतलब मैं पूरा डिवोटेड गेट की तरफ ही था। लाइक जब मैं जॉब पे था तो आई यूज्ड टू गेट अप इन मॉर्निंग, फिर सब रेडी होके ऑफिस जाना। तो मैंने जैसे कि बोला मेरे को ऑफिस जाने में टाइम लगता था कि 1-1.5 आवर लगता था बाई ट्रांसपोर्ट। तो मैं बुक्स हमेशा अपने साथ कैरी करता था, जैसे अपने छोटे सब्जेक्ट्स हो गए, पीडी हो गया, एमओ हो गया, सीटी हो गई। फिर ये बुक्स हमेशा मेरे बैग में होते ही रहती है, मतलब किधर भी मिल गया तो बुक ओपन करके पढ़ लो। लाइक पीडी 1 घंटे में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रिवाइज हो जाता है, एमओ रिवाइज हो जाता है, सीटी पढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि रीड ही करना होता है और याद रखना होता है। तो फिर वो कर लेता था, लौटते वक्त भी वही, मतलब 2-2.5 घंटे उसमें हो गए। तो छोटे छोटे सब्जेक्ट तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पीडी ना, तो प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स मैंने घर पे तो जनवरी में ही पढ़ा है, बाकी तो सब मैं ट्रैवलिंग में ही पढ़ता था, छोटे सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द। फिर घर पे आके मेरे को बाई 6 o'clock में घर पे आता था, फ्रेश होके 7 to 9:30 आई यूज टू डू वन ऑफ द सब्जेक्ट। फिर उसके साथ मैं एप्टी भी करता था, रोज थोड़ा थोड़ा, नॉट फ्रॉम अन अकेडमी, मतलब उसमें लेक्चर्स काफी थे तो मैंने बुक से सॉल्व करना चालू किया थोड़ा डेली बेसिस पे। एंड उसके बाद जैसे कि स्टार्टिंग में आपका मास ट्रांसफर का कोर्स था वो रहता था। तो मतलब आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जॉब आई यूज्ड टू डू टू सब्जेक्ट्स, लाइक दो क्लासेस उसके होते थे। एंड सैटरडे संडे वाज फुल डे फॉर रिवीजन, मतलब जो भी वीक में किया है, जो कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स है उसके। तो वैसे मैंने टाइम मैनेज किया। मोस्टली तो मेरा नहीं हो पाता था विद जॉब, तो इसलिए मैंने लास्ट में आके क्विट कर दिया। और मैंने बोला कि जो भी करना है वो गेट से ही कर। एंड आई थिंक वो मेरे को अब रिग्रेट आज तक नहीं होता कि मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि रिजल्ट अभी अच्छा ही आया। नहीं, अभी भी काफी अच्छा रिजल्ट है, कोई बात नहीं, वो तो थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती है। ठीक है ना। यस सर। बट जैसे देवेश ने बताया यार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कि इंस्पिरेशन है, कि इवन इफ यू गेट 5 मिनट्स, डोंट वेस्ट इट, उसमें कुछ ना कुछ करो। अपने साथ नोट्स, अपने साथ चीजें हमेशा रखो। और रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना, उतनी बार वो चीजें आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और वही चीज आगे टेस्ट सीरीज में और आगे गेट में आपकी मदद करती है, आपकी हेल्प करती है। ओवर टू शैलेंद्र सर। यस सर, वेरी ट्रू। सो देवेश, बस उम्मीद यही है कि कॉन्टिन्यूअसली आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, मूव करते जाओ, क्योंकि आपने जो यस। चीजें अभी एक्सप्लेन की, जूनियर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। और बस सीखते हुए आगे मूव करें। और हमें जब जब लगता है कि स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपके मोटिवेशन के लिए हम लोग कुछ ना कुछ रैंकर्स के साथ कभी ना कभी सेशन लेते रहते हैं। और इसके साथ यस में सर। बहुत यस। सारे कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। मोटिवेशन के लिए हम लोग कुछ ऐसी स्टोरीज के साथ सेशन लेते रहते हैं। तो बस वो हम कॉन्टिन्यूअसली करते रहेंगे। और सुमित सर आपसे कुछ क्वेश्चंस के साथ और रूबरू होंगे। और सर। श्योर। हाँ, देवेश, जर्नी आपकी बड़ी गजब की है एक्चुअली। और जैसे मतलब थैंक कि यू। आप यहाँ तक पहुँचे हो कि पहले एक मोटिवेशन गेट के लिए यूट्यूब से लेना, वहाँ से पॉइंट टू पॉइंट। एक्चुअली होता है ऐसा कि बहुत से लोगों को यूट्यूब पे ट्रस्ट नहीं होता है। तो आप लोग जैसे लोग बच्चे बोलते हैं ना कि यार यूट्यूब में सर आपको जो दिया वो मतलब कि अलग लेवल था। तो डेफिनेटली ये उन लर्नर्स के लिए मैसेज है कि जनरली जो उनको ऐसा लगता है कि यूट्यूब से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं हमेशा से आपसे बोलता हूँ कि यूट्यूब में जो कंटेंट आपको दिया गया है, अगर आप उसको सीरियसली, थोड़ा सा भी अगर सीरियसली लेते हैं, तो वहां से भी आपको सब्जेक्ट अच्छे से कमांड में आ सकता है। बाकी पीवाईक्यूज आपको रहते हैं आपके पास, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप वहां से भी कमांड बना बराबर। सकते हो, है ना। यस सर। हाँ। तो देवेश, मेरा नहीं, क्वेश्चन जैसे कि तुमसे मैंने सपोर्ट। पहले, हाँ। हाँ जैसे, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने जैसे कि यस। पहले भी बोल दिया था कि आपका एफएम का और शैलेंद्र सर का सीआर का वो डिटेल्ड कोर्स है।
लाइक मैं तो वही फॉलो करके गेट के एग्जाम को गया था। मैंने प्लस की क्लासेस मैं देख नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो मैंने तो उस पर प्रिपेयर किया है और क्वेश्चंस भी बन गए उससे, तो मतलब है वो काफी हेल्पफुल है मेरे हिसाब से तो। थैंक यू सो मच टीनू और एंड शैलेंद्र सर। बिल्कुल बेटा। और एक्चुअली मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है कि जो यूट्यूब में कंटेंट जितना भी पड़ा हुआ है, जैसा कि देवेश बता रहा है, चाहे वो सीआरई का हो या एफएम का हो, वो कंटेंट प्लस से भी ज़्यादा है, लेक्चर्स प्लस से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप वो कंटिन्यू तो है। करेंगे तो हाँ आपको पता चलेगा। डेफिनेटली आपने कंपेयर भी किया होगा देवेश के लेक्चर्स जो हैं प्लस से हाँ ज़्यादा है हाँ, वहाँ पर। लेक्चर्स लेक्चर्स भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा है, और मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन सर ने सीआरई के तो कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपने भी एफएम के मतलब हर चैप्टर के आई गेस 5+6+ प्रैक्टिस सेशन कराए थे। यस यस यस। प्रॉपर्टीज हो गई, स्टैटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, बहुत डिटेल में था वो सब, अभी भी है मेरे पास। एक सिंपल सी चीज बच्चा मैं बताना चाहूंगा कि देवेश की जर्नी को देखकर सिर्फ इतना पता चलता है, जो आउटपुट निकलता है, कि अगर आप सीरियस मोड में मूव करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं या प्लस फॉलो कर रहे हैं। अल्टीमेटली फर्क ये करता है कि आप फॉलो कितना कर रहे हैं। बिकॉज प्लस में भी अगर इतना सारा कंटेंट आपको मिलता है तो उसमें से आप कितना ग्रैब कर पाते हैं, यूट्यूब में आपको जो मिलता है उससे कितना ग्रैब कर पाते हैं। तो हाउ मच से डील करना है आपको कि एक्चुअली आप ग्रैब कितना कर पाते हैं जो कंटेंट आपको दिया जाता है ना देवेश। अच्छा, अगर सपोज मान बराबर। लो कि आपके जो जूनियर्स हैं, ठीक है, तो हम्म, इस बार मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जनरली कि 2023 के अंदर जो जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जॉब हाँ में छुट्टी लेकर के रैंक निकाली है, फिर जॉब को क्विट करके, जैसे आपने बताया, रैंक हाँ निकाली है। तो एक्चुअली ये मतलब कि बहुत ही एक ब्रेव डिसीजन होता है कि आपके पास अगर कोई एक yes, अर्निंग का sir। सोर्स अगर है उसको मतलब दांव पे लगा करके और गेट की हम्म, तरफ मूव करना। तो इसको मैं सिर्फ एक ही वर्ड में डिफाइन करना चाहूंगा, जैसे कि आप भी बताते, दैट इज प्रायोरिटी। कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। yes। प्रायोरिटी आपकी जॉब थी वो, या फिर प्रायोरिटी आपकी है आपका फ्यूचर, मतलब आपका गेट एग्जाम, है ना। हाँ बराबर, नहीं मैंने बोला था, मैं स्टार्टिंग में बोला था मतलब वॉट एवर आई बी डूइंग इन लाइफ, उसका बेस या फिर उसका फाउंडेशन गेट ही होना चाहिए, गेट से ही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने डेफिनेटली। बाद में फिर वो क्विट कर दिया, और मेरे को रिग्रेट नहीं होता कि मैंने वो क्विट कर दिया, मेरा इनकम सोर्स बंद हो गया, नहीं मेरे को क्विट, मेरे को तो जॉब से पहले भी पेरेंट्स ने बोला था कि करना है तो कर, नहीं तो तू गेट का पढ़ते भी रहेगा तो भी चलेगा, वॉट एवर यू यस, वॉन्ट टू डू, डू ऑन योर ओन। डेफिनेटली। जो जितने भी स्टूडेंट्स जो भी जॉब वाले हैं खास करके उनको ये मैसेज है, इसका मतलब अब देवेश ये नहीं बोल रहा है आपसे कि आप जॉब क्विट करके अपनी हाँ नहीं जर्नी नहीं, कंटिन्यू बिल्कुल करो। नहीं। सिंपल सा मतलब ये है कि आप जो करना चाहते हो उस पर आप फोकस रहो। ठीक है ना। तो देवेश को लगा, उसको सुटेबल ये लगा कि उसको टाइम नहीं मिल पा रहा था जॉब के अंदर में, तो उसका मोटिवेशन और उसके लिए जो टारगेट उसका था वो गेट एग्जाम था, तो उसके लिए उसको जो करना पड़ा उसने किया, तो उसने जॉब छोड़ करके भी गेट के लिए तैयार किया। अगर आप जॉब के साथ कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट, अगर आप कर सकते हो रोटेटिंग शिफ्ट में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, आप वो करो। यस डेफिनेटली बस आपका फोकस जो है ना आपकी रैंक अपने गेट एग्जाम की तरफ और अपनी सक्सेस की तरफ होना चाहिए, बराबर। है ना। टाइम यस मैनेज हो पाता तो मैं भी कंटिन्यू करता, बट नहीं हो पा रहा था, इसलिए आई टुक द डिसीजन। यस डेफिनेटली। सो मज़ा आता है यार आप लोग को देख करके, है ना, हम लोग को भी मोटिवेशन हाँ ऐसा सर। मिलता है। बहुत और बहुत बहुत सारे मोटिवेशन स्टूडेंट को मिलता भी है। बहुत मोटिवेशन मिलता है कि एक्चुअली थैंक यू ये सर। मतलब कि वही वाला टास्क हो गया ना, जैसे हमारी लेडीज होती है घर के अंदर वो ऑलराउंडर होती है, तो ये जॉब के साथ में गेट प्रिपेयर करना मतलब रीजन ये है कि जब आप बीटेक करके निकले तो आपका सब्जेक्ट से टच थोड़ा छूटने लगता है। रीजन ये कि जॉब के अंदर आपकी हाँ जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं। उसके साथ साथ अलग सब्जेक्ट में होती है, कमांड बराबर। बनाना, उसको कंटिन्यू करना, उस पर प्रैक्टिस करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज आप दो लाइफ जी रहे होते हैं, एक आप एम्प्लॉय की लाइफ जी रहे होते हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ जी रहे होते हैं। ये दोनों अपने आप में चैलेंजेस होते हैं, डेफिनेटली हेड्स ऑफ टू हाँ यू बेटा। आपने इन दोनों लाइफ को बखूबी निभाया। ठीक है ना, जब तक आपने जॉब किया तो जॉब भी अच्छे से किया थैंक यू होगा। सर। एंड थैंक यू। रैंक जो आपकी आई दैट इज ऑल्सो अ बिग रिवॉर्ड फॉर योर हार्ड वर्क, है ना। सो हम सभी की तरफ से आपको बेस्ट विशेस रहेंगी हमेशा कि आप ऐसे ही साइन करो, खुश रहो। और होपफुली अपने जूनियर्स को ऐसी अगर कभी थैंक यू भी सो आपको मच। मौका थैंक मिलता यू। है तो अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करते रहो, खास करके जो लोग जॉब की तरफ या मूव नहीं, करना मैं तो चाहते हैं। बोलते रहता हूँ उनको। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछता हूँ। सपोज मान लो बहुत हाँ सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो भी 2023 पास आउट हो रहे हैं, उनके पास जॉब प्लेसमेंट होगा कॉलेज से, तो हाँ अभी 2023 के गेट एग्जाम के हाँ पहले ही उनका प्लेसमेंट हो गया था, तो उसी में बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे कि यार अब तो मेरा प्लेसमेंट हो गया, मैं गेट के लिए क्या करूंगा। तो उनके लिए कोई मैसेज है कि जॉब अगर तुम प्राइवेट करने जा रहे हो तो तुमको वहाँ कितनी खुशी मिल सकती है, और अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा। हाँ, वो तो है लाइक, वो भी मतलब वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसको इनकम सोर्स मिल रहा है तो फिर इफ ही लेफ्ट इट, अगर वो प्रायोरिटी को छोड़ता है तो लाइक
वी कांट मतलब फोर्स नहीं कर सकते कि गेट का ही पढ़ वगैरह। बट हाँ, ऑब्वियसली गेट की जो बेनिफिट्स है वो काफी बेटर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डूइंग अ प्लेसमेंट जॉब। मतलब मेरे को तो यही मोटिवेशन था कि जो भी होना है वो गेट से ही होना है। भी या फिर मास्टर्स के लिए जाऊँ, या फिर अभी होप सो अगर रैंक अच्छा है तो पीएसयू के चांस बन गए तो मतलब वो तो फार बेटर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डूइंग दैट जॉब। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि गेट के काफी बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स के अलावा जो नॉलेज यहाँ पे मिलता है लाइक काफी बेस्ट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बीटेक। बीटेक में हम पूरा नहीं कर पाते बिकॉज उसमें बहुत कंस्ट्रेंट रहता है, प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट्स हो गए, तो इतने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं रहता, सिर्फ वो 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना रहता है, उसमें पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं मिल पाती। तो इसमें मतलब ऑलमोस्ट मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से डिटेल में आ गए अब। मतलब अगर मेरे को कोई बोल भी देते कि ये टॉपिक पे बोलना है 1 घंटा, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। मास ट्रांसफर का हो गया, सीआरई हो गया, एफएम हो गया, मतलब मोस्ट ऑफ मेजर सब्जेक्ट तो बोल दिया कि ये टॉपिक पे बोल लो, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ऑब्वियसली गेट का बेनिफिट तो है ही, नॉलेज वाइज भी है, जॉब वाइज मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, और लाइक आईआईटी तो मतलब अलग ही है डेफिनेटली। इसीलिए। सो फाइनली देवेश, अब हम लोग इस सेशन को यहीं से कंक्लूड करेंगे। एंड या होपफुली जो मैसेज आपने अपने जूनियर्स को दिया है वो मैसेज से उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड डेफिनेटली ही जितने भी जूनियर्स हैं वो सारे के सारे जो है ना एक प्रॉपर अगर जॉब के साथ मूव करना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अगर हाँ आपके बस। पास कोई भी अगर सेकंड वर्क है, इवन आपके पास एमटेक है, कुछ भी एमटेक तो आप ऑलरेडी स्टडी के टच में है, खास करके चैलेंज होता है जॉब वालों के लिए, तो उन सभी के लिए एक अच्छा मैसेज है आपके थ्रू। ठीक है ना? तो हाँ हमारी पूरी टीम की तरफ से, प्लेनेट गेट केमिकल एंड अनअकैडमी की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके रैंक के लिए। एंड थैंक यू होपफुली सर। आप ऐसे ही साइन करते रहिए इन फ्यूचर में, है ना? ग्रो करते या रहिए और बेस्ट तरीके से अपना जो भी आपका ड्रीम है ना वो आप अचीव करते रहिए, है थैंक ना? यू सर, थैंक कॉन्ग्रेस यू बेटा। सर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। बस आगे बढ़ते रहो, मूव करते रहो, और बड़ों का आशीर्वाद, छोटों को प्यार देते रहो, और ऐसे मूव करते रहो। गाइज, यस आप लोगों सर। के लिए इंफॉर्मेशन है कि आज 16 और कल 17 को अभी ऑफर चल रहा है। अगर आप प्लस की तरफ मूव करना चाहते हैं, देखो जो पीछे जर्नी रही वो रही, लेकिन अब आगे क्या करना है। अगर आगे के लिए आप सेट बने रहोगे, मूव नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होगी। तो फिर नेक्स्ट ईयर यही फेस करना पड़ेगा। प्रॉपर टाइम है, अभी से स्टार्ट करिए। ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, आईपीसी चल रहा है अंकुर सर का, और मेरा चल रहा है इस टाइम पे। सीआरई स्टार्ट करने वालों 18 से, तो बेस्ट फॉर्म में मूव करिए। और बस ये याद रखिएगा, फैकल्टी कोड के साथ मूव करिए, उसका बेनिफिट आपको अलग मिलता है ना। चाहे आप सुमित सर का कोड SKP 100 या अंकुर 073 या फिर SKS 50, कोई भी यूज करिए, मस्ट फॉर्म में मूव करिए, बट फैकल्टी कोड के साथ मूव करिए, ताकि प्रॉपर गाइडेंस में आप मूव कर पाए। और बस यही है कि आप सभी को बेस्ट विशेज है हमारी टीम की तरफ से, प्लैनेट गेट की तरफ से। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, आप कोई भी एग्जाम दें उसमें सक्सेसफुल हो, आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी हो आगे बढ़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ये हमारी दुआएं हैं और हमारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ। गुड लक गाइज सर। तो ऑल द बेस्ट देवेश। मैं यही बोलूंगा कि जिस तरह तुमने अपने एजुकेटर्स को फॉलो किया और फॉलो करके आज ये फीट अचीव की है तुमने, इसी तरह जो आगे इस व्यूअर्स इस सेशन को देख रहे हैं ना, वो भी इसी तरह अपने एजुकेटर्स को फॉलो करे। बिकॉज गेट क्रैक करना बहुत आसान है, रास्ता बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सिर्फ लाइफ में डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, और चैलेंजेस को ना देखकर अपॉर्चुनिटीज को यस देखने की सर। जरूरत है। चैलेंज देवेश भी देख सकता था कि मेरा 1.5 घंटे जाने का टाइम लगता है, 1.5 घंटे आने का टाइम लगता है, ऑफिस भी है, ये है वो है, बट इसने चैलेंजेस ना देखकर अपॉर्चुनिटी देखी कि उसमें रिवाइज भी किया जा सकता है। तो आप सब भी चैलेंजेस ना देखकर अपॉर्चुनिटी देखो, डिसिप्लिन रहो, तो गाइस गेट एग्जाम आप भी क्रैक कर सकते हो, और अगले साल आप भी यहाँ पर बैठकर इंटरव्यू दे सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द Devesh, and many congratulations from our Unacademy team, थैंक यू from our सर। Planet Gate team। आप इसी तरह आगे तरक्की करते रहो, सक्सेस करते रहो, और आगे बढ़ते रहो। डेफिनेटली। थैंक यू बेटा एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।